ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका टॉपिक है उत्सव मनाएं, आप काली और महादेव जी के संरक्षण में हैं। उत्सव मनाने से हमें जीवन में खुशी और आनंद मिलता है और माँ काली और महादेव की कृपा से हमारी ये खुशी और आनंद और भी बढ़ जाता है। माँ काली और महादेव जी की कृपा से हमें जीवन में अनेक अवसर और सुख मिलते हैं। उनकी शक्ति और कृपा से हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और साहस मिलता है। उनकी कृपा से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी मिलती है। हम सब माँ काली और महादेव जी की छत्र छाया में हैं, इसलिए हमें जीवन में उत्सव मनाते रहना चाहिए और उनकी कृपा का जश्न भी मनाना चाहिए। हम सब उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को और भी समृद्ध बनाने का संकल्प लेते हैं। आइए गुरु जी से जानते हैं कि इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। गुरु जी। ओम काली जी, आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। आज का सत्संग मैंने इस टॉपिक पे इसलिए रखा क्योंकि सावन शिवरात्रि के अवसर पर, सावन शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो शिव भगवान ने एक बहुत बड़ा काम किया था हम लोगों के लिए। तो जब समुद्र का मंथन होना था तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी जी को रस्सी बनाया गया और एक तरफ से देवताओं ने खींचा, एक तरफ से असुरों ने खींचा, और जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ उस मंथन से वो था विष। उस विष के कारण सारे जो देवता थे और असुर थे उनको जलन महसूस होने लग गई। तब सबने प्रार्थना करी शिव भगवान से, वो प्रकट हुए, उन्होंने अपने हथेली पे उस विष को लिया और पी लिया और उस विष को पी के उन्होंने अपने कंठ तक रख लिया, नीचे नहीं जाने दिया। उनका कंठ जो गला था वो नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब उनकी हथेली से कुछ विष नीचे गिर गया तो नीचे सांपों ने, बिच्छुओं ने, जिस जिस जंतु ने उसको पी लिया उसके अंदर भी वो विष भर गया, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ तक नहीं रोका, उन्होंने तो उसको पूरा ही पी डाला। ऐसी कहानी है। तो ऐसा मानना है कि शिव भगवान का विष पीने से जो सर था गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए लोग उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं सावन शिवरात्रि में। इस मान्यता को लेकर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि जो स्वयं ही ईश्वर हैं, जो स्वयं महादेव हैं, जो देवों के देव हैं, जो सबसे शक्तिशाली हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा विष पी के कि हमें उनके सर पे पानी चढ़ाना पड़े। जल तो स्वयं अपने सरों पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गर्मी तो हमारे को हो गई है अपने अहंकार के कारण, अपने विचारों के कारण हम लोग गर्म हो गए हैं। तो इस पूरी रचना में जो हम सीखते हैं, सबसे बड़ी चीज मुझे जो समझ में आती है वो है कि जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करने जाते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो हमारे भौतिक जीवन से संपर्क हो उसका, तो पहले तो हमें कठिनाइयां आती हैं। वो जो विष है वो कठिनाइयों का ही प्रतीक है। उस विष को, उन कठिनाइयों को हमें अपने महादेव के जैसे, अपने पिता स्वरूप महादेव के जैसे, परम पिता परमेश्वर महादेव के जैसे पीना होता है और उसको कंठ तक रखना होता है, ताकि वो हमारे शरीर में घुल के हमें बिल्कुल थका ना दे, हमें कंफ्यूज ना कर दे, हमारे अंदर गुस्सा ना लेके आए, हमें विचलित ना करे। सबसे बड़ी हमें सीख यहां मिलती है। शिव भगवान को उस विष ने विचलित नहीं किया, उन्होंने अपने कंठ तक उसको रख लिया।
तो हम सब क्योंकि उनके ही स्वरूप में बनाए गए हैं, तो ये प्रश्न हम अपने आप से भी करें कि हम नीलकंठ कब बनेंगे। क्योंकि अगर शिव स्वरूप में ही हमारा रचना हुई है तो फिर हमें भी तो नीलकंठ बनना पड़ेगा। लेकिन नीलकंठ बनने की जगह हम तो राक्षस बन जाते हैं। जैसे ही थोड़ी परेशानी आई, जैसे किसी ने हमें बुरा बोल दिया, जैसे ही किसी ने हमारी निंदा कर दी, कोई भी चीज जो हमारे को अच्छी नहीं लगती है, हमारे अहंकार को नहीं अच्छी लगती है, वो चीज सुनते ही हमारे को परेशानी हो जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी है कि हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमने महादेव को प्रसन्न करना है सावन शिवरात्रि के अवसर पर, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि महादेव, आज के दिन मैं भी आपके जैसे नीलकंठ बनूंगा। ना मैं किसी परेशानी से परेशान हूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे आपके मार्ग पर चलना है, मुझे सत्य के मार्ग पे चलना है, तो आरंभ में तो कठिनाइयां आएंगे ही, क्योंकि तो नियम है ना समुद्र मंथन का। जब अमृत के लिए हम मंथन करेंगे तो पहले तो विष निकलेगा ही, वो चाहे हमारे भोगों का फल हो, चाहे किसी भी कारण से आ रहा हो। महादेव, हम नीलकंठ बन के हम विचलित नहीं होंगे, हम उन कठिनाइयों का सामना करेंगे प्रसन्न चित्त से, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हमें पता है आप हमें इन परेशानियों से निकाल ही देंगे। तो जो वो विष रूपी हमारे विचार हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, अगर हम उस पर विजय प्राप्त कर लें, महादेव के कृपा से, महादेव का नाम लेके, महादेव से प्रेरणा लेके, तभी सावन शिवरात्रि का हमें सही तरीके से मतलब भी समझ में आएगा और हम अपने प्रभु को प्रसन्न भी कर सकेंगे। नहीं तो केवल शिवलिंग पे जल चढ़ा के कैसे होगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाना तो एक परंपरा है, एक विधि पूर्वक करना होता है। ईश्वर का जब अभिषेक करते हैं, उसके साथ मंत्र उच्चारण होता है, उसकी पूरी तैयारी होती है, उसके पूजा पाठ की जाती है। अच्छी बात तो यह है कि एक हमारे धर्म का रिसर्जेंस हो रहा है, एक हिंदू धर्म के प्रति लोगों के अंदर एक जोश आ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। गांव गांव से लोग जा रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से हिंदुओं को संगठित करने का कोई और तरीका है ही नहीं है। लेकिन उसका जो मूल है उसको तो समझ लेना हम लोग, कि जल चढ़ा के भगवान शिव पे हमने अच्छे से पूजा करनी है और उस जल से अपने आप को भी स्नान करके दिन प्रतिदिन पूजा पाठ में लग के हमें नीलकंठ बनना है। क्योंकि वो शक्ति तभी आएगी ना जब हम महादेव से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, नहीं तो बात सब कहने की हो जाती है। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति का अपने अंतर मन में संचालन होने के लिए उस शक्ति से मांगना पड़ता है हमारे को, कि आप मुझे ये शक्ति प्रदान करें जो आपकी शक्ति है। अपने आप को समर्पण करना होता है, उनके चरणों में गिरना होता है, अपने अहंकार का नाश करना होता है। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता ना ये सब। अगर हम सावन शिवरात्रि में इस चीज को अपने अंदर ले आए कि मुझे अपने प्रभु के जैसे, अपने परम पिता परमेश्वर के जैसे नीलकंठ बनना है, सारे विष को अपने कंठ पे ही रोक लेना है, अपने शरीर में नहीं घोलना है। मुझे विषैला नहीं बनना, मुझे राक्षस नहीं बनना, क्योंकि मेरा वो स्वरूप ही नहीं है, मैं तो देवता हूं। तो हम इस पावन पर्व के पूरे महत्व को जान के अपने जीवन को बदल देंगे। नहीं बदलाव आ रहा ना, इसीलिए बदलाव नहीं आ रहा कि जो चीज कठिन है वो करना नहीं चाहता कोई। शरीर को कठिनाई दे रहे हैं,
घोर तपस्या कर रहे हैं लोग, लेकिन जो करना है वो भी करना पड़ेगा ना। इसीलिए हमारे को इस मूल तत्व को जानना है। अगर हम ये जान लेंगे तो हम क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे। जो मैं बार बार बोलता रहता हूं, मुक्ति यही है जब हम लोग किसी चीज से विचलित नहीं हो रहे, किसी चीज से परेशान नहीं हो रहे। कोई अच्छा बोल रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बुरा बोल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम बेफालतू की बातों में नहीं फंस रहे। आप समझ रहे ना इन बातों को। हमारा चित्त हर समय एक शांति की स्थिति में है, एक संतुलन की स्थिति में है, महादेव की कृपा से। जैसे महादेव स्वयं है, एक समाधि की स्थिति में है, तो फिर हम मुक्ति में आ गए ना। आप समझ रहे ना मेरी बात। तभी हमारे को सावन शिवरात्रि का पूरी तरह से फल मिलेगा। इसीलिए अपने पिता के जैसा हमें बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे आपका कोई बच्चा है, हम चाहते हैं वो हमारे जैसा बने। अगर कोई परोपकारी है तो वो चाहेगा मेरा बेटा भी मेरे जैसे दानी बने। कोई अच्छे कर्म करता है तो वो चाहेगा मेरा बेटा भी ऐसा ही अच्छे कर्म करे। कोई बिजनेसमैन है तो वो ये भी चाहेगा मेरा बेटा मेरे जैसा अच्छा बिजनेस करने की क्षमता रखे। ये सब जगह ही लागू होता है ना। तो हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं वो भी तो यही चाहते हैं ना कि हम उनके जैसे बने। केवल उनके ऊपर जल चढ़ाने से क्या होगा, वो एक विधि है, वो कर लें। उसमें ना करने के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन जो जरूरी है करना वो भी हम करें। कितनी विष फैल गया है समाज में इस समय, इतना विष फैल गया है। आप हर जगह देख रहे हैं कि थोड़ी सी बात किसी को बोल दो, बस वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, एकदम से लड़ाई झगड़े में उतर जाता है। लोगों के अंदर बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। घर घर की कहानी है, हर समाज की कहानी है। समाज कहां जा रहा है, एक राक्षसीय प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। राक्षस बनते जा रहे हैं सब लोग कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने मूल से हट गए, अपने शिव से हट गए, अपनी शिव की सीख से हट गए, जो उन्होंने सिखा रहे हैं हमारे को, उससे हट गए। हम असुर बन गए, जो हमें नहीं बनना चाहिए था। हम इसलिए असुर बन गए क्योंकि समाज में असुर ज्यादा हो गए। तो हमें लग रहा है शायद वो असुर जो कर रहे हैं वो ही सही है। हम ऐसा मत सोचें, हम असुर नहीं है। हमें पता है कि हम आत्मा है, हमें समझ में आ गया हम शिव के स्वरूप हैं, हमें उनके जैसा ही बनना है। तो कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी आपको चुनौती मिले, आप अपने मार्ग से मत भटकें, क्योंकि उसके बाद अमृत भी आने वाला है। क्योंकि जब अमृत आया तो असुरों को नहीं मिला, वो कहानी सबको पता है, वो केवल देवताओं को ही मिला। और उसके बीच बीच में ही बहुत कुछ उत्पन्न हुआ उस मंथन में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई। वो प्रतीक है जो हम जब साधना करते हैं तो हमारे जीवन में जो जो सुंदर चीजें घटित होती हैं, वो उस मंथन का फल हमें भी मिलता है। हमारे पैसे की प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, हमारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो सभी तो उस मंथन का हमें फल मिल रहा होता है ना। तो हम घबराए नहीं कि अगर कोई परेशानियां आ रही हैं उस विष को पी जाएं, तो हमारे को आखिर में जाके अमृत भी मिल जाएगा। और वो अमृत ही है हमारे प्रभु शिव का पूर्ण स्वरूप, जिससे हम जुड़ के हमारा पूरा रूपांतरण हो जाएगा, हम उसके जैसे बन जाएंगे। शिव के बहुत सारे नाम के मतलब निकलते हैं कि शिव ऑस्पिशियस है, मंगलकारी है। शिव बहुत दयालु है, बेनिग्नेंट है।
शिव बहुत कृपा करने वाले हैं, हर तरह से हमारे पे कृपा करते हैं, ग्रेशियस है वो। उनकी ग्रेस हर समय हमारे साथ रहती है। वो हर तरह की हमारी इच्छा पूरी करते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। तो वो जो शिव है, जब हम वो अमृत चखेंगे और उन शिव के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये जीवन आपका उत्सव के समान हो जाएगा। हर समय आप अपने अंदर वो आनंद महसूस करेंगे, आपको उस आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वो भी शिव है। ये ना घटित होता है, ये अपने आप घटित होता है। आप इसकी अनुभूति करेंगे। थोड़ा और समय मुझे दीजिए। आप जो जो साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ को तो अभी से ये अनुभव होने लग गया है कि जीवन में लगता है कोई परेशानियां ही नहीं है, कोई चिंता का विषय ही नहीं नजर आता। बैंक में पैसा हो या ना हो, फिर भी चिंता नहीं होती, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि जब समय आएगा तो जितनी हमारी जरूरत है वो शिव कहीं ना कहीं से पूरी कर देंगे, क्योंकि वो तो पिता हैं। वो उनका कर्तव्य भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि मैं उनसे जुड़ गया, मैंने वो किया जो उनको पसंद है, जो उनको प्रसन्न करता है, मैं उनके जैसा बन गया, तो वो तो मेरी सारी की सारी जो भी जरूरतें पूरी कर देंगे, मुझे मुक्त कर देंगे, मुझे चिंता मुक्त कर देंगे। तो जब चिंता मुक्त कर दिया ईश्वर ने, और वो चीज आपको समझ में आ गया पूरी तरह से कि मुझे वो चिंता मुक्त कर देंगे, मुझे कोई परेशानी रहने नहीं देंगे, तो फिर इस समय, अभी के समय पे मैं क्या करूं? फिर मैं उत्सव मनाता हूं, मैं सेलिब्रेट करता हूं, हर दिन को सेलिब्रेट करता हूं, हर क्षण को सेलिब्रेट करता हूं। ये अपने आप ही सेलिब्रेशंस का जो अंदर होता है ना, अपने आप आता है। कि शिव काली बोध में कितने लोग हैं जब सोते हैं मां काली महादेव मां काली महादेव करते हुए सो जाते हैं, और कई लोग मुझे बताते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं वो मां काली महादेव ही कर रहे हैं, अपने आप ही चल रहा है। और पहले जब वो उठते थे तो कोई चिंता होती थी कि आज ऑफिस जाना है, कितनी दिक्कत का मामला है, आज ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है। अब मुझे बताते हैं कोई चिंता ही नहीं होती, मां काली महादेव का नाम लेते हुए उठते हैं और अपने कार्य पे निकल जाते हैं, अपने घर के कार्य हैं वो करने लग जाते हैं। क्योंकि ये चीज पूरी तरह से उनके अंतर मन में बैठ गई कि शिव भगवान मेरी सारी चिंता का निवारण कर देंगे। तो जो हृदय में बैठे हैं शिव भगवान हमारे, वो हमारे हृदय को इतना शक्तिशाली कर देते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति से भयभीत ही नहीं होते, हमें डर ही नहीं लगता। पूरे समय जो लोगों को, साधारण लोगों को जो चीज परेशान करती है वो भय तो करता है। भय किसका? कि आगे जाके क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चों का नौकरी कैसे लगेगी। बच्चों का भी 20 साल है बड़े होने में, अभी से चिंता शुरू हो जाती है। मेरे ऑफिस में मेरा बॉस है कि मुझे नौकरी से निकाल दे, मेरे बिजनेस में कोई नुकसान ना हो जाए, मेरा पति आके मुझे ऐसा ना बोल दे, मेरी पत्नी ये ना बोल दे। पूरे समय हम चिंता में घिरे पड़े हैं, भय में पड़े हुए हैं। तो हम जीवन का उत्सव कैसे मनाएंगे और कब मनाएंगे? क्या आप रिटायरमेंट होने में मनाएंगे? तो रिटायरमेंट होने पे तो जो सारी की सारी वृत्तियां हैं वो इतनी सा से जकड़ लेंगी, उनसे आप मुक्ति नहीं हो पाएंगे। और शरीर ही जब साथ नहीं देगा तो कैसे आप वो साधना करेंगे जिसके माध्यम से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा चिंतन तो करें। उत्सव मनाने का कोई समय नहीं होगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। उत्सव मनाने का समय अब है, दिस इज द राइट टाइम। और ये मनाने के लिए आप मेंटली नहीं मना सकते, मानसिक रूप से नहीं मना पाएंगे, ये आत्मा से होगा घटित। आपकी जब आत्मा उस शिव की अनुभूति करके आनंद की अनुभूति करेगी जो उसका स्वरूप है, तो आप उत्सव मनाना शुरू कर देंगे। यह स्वाभाविक ही घटित होगा, स्वाभाविक ही
घटित होगा, आपका जो विचार है कहीं जाएंगे ही नहीं, कुछ बेफालतू की चीज सोचने का मन ही नहीं करेगा। पूरी तरह से आप शिव की भक्ति में लीन रहेंगे हर समय। हमारे लिए शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, देवी मां हो, सब एक ही तो है। हमारे तो शिव काली बुद्ध सब एक ही हैं, किसी को ही मान लो। को मेरी बात क्लियर हुई ना? तो सावन शिवरात्रि से मेरे विचार से इस पर्व से हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन को एक उत्सव के रूप में हर समय कैसे मनाऊं, कैसे जश्न मनाऊं इस जीवन का। वो जश्न तभी मनेगा अगर हम जो करना है वो करें, जिसके लिए आए हैं वो करें। हम शिव से मिलने आए हैं ना, आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, बेटे को तो बाप चाहिए, या बेटे को मां चाहिए, और क्या चाहिए बच्चे को। तो जब बच्चे को मां बाप मिल जाते हैं तो रोना बंद कर देता है। जैसी मां बाप गोद में उठाते हैं, उसको सारी परेशानियां उसकी खत्म हो जाती है, एकदम से वो रोना बंद कर देता है। तो हमारे माता पिता स्वरूप महादेव शिव और मां काली जब हमें उठा लेंगे अपनी गोद में, तो हमारा भी सारा रोना धोना बंद हो जाएगा, जीवन की सारी परेशानियां बंद हो जाएंगी, चिंता का कोई विषय ही नहीं रहेगा। तो हम उत्सव मनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो शिव भगवान ने जब इस दुनिया की रचना करी तो उन्होंने अपनी शक्ति की भी रचना करी इस प्रकृति को बनाने के लिए। अब मां काली जो उनकी शक्ति है, जिन्होंने रचना करी, उनमें और हमारे पिता स्वरूप शिव भगवान ने एक बड़ा अंतर है जो एक मां और पिता में होता ही है। हमारी मां काली अपने भक्तों के प्रति इतनी चिंतित रहती है कि उसका मैं आपसे क्या वर्णन करूं। भगवान शिव तो पूरे सृष्टि की चिंता करते हैं, अगर असुर भी उनकी पूजा करता है तो उसको भी वरदान दे देते हैं। ये बातें सत्य हैं। लेकिन मां नहीं ऐसी, मां काली ऐसी नहीं है। मां काली हमारे लिए बहुत ही चिंता में रहती है कि मेरे बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चे को अगर किसी असुर ने परेशान किया, मैं उस असुर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और वो कर देती है। वो नहीं बर्दाश्त करती, वो चीज उनके अंदर नहीं है। तभी जो हमारे को इतने सारे मां के स्वरूप के दर्शन होते हैं कि जब मां ने राक्षसों का वध किया, अगर देखा जाए तो ये सारे राक्षस आज भी कोई ना कोई फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आज भी हैं और आज भी हमारे को परेशान करते हैं। और मां काली स्वरूप मां दुर्गा की कृपा से ही हम उन पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। निशुम शुम राक्षसों ने जब पूरे विश्व पे अपना राज्य जमा लिया था, है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आज के समय जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे ही विश्व में फैली हुई है। उसका भी संहार मां काली ही कर सकती है, क्योंकि अंधकार को तो वही काट सकती है ना, काली ही काले को काटेगी। पहली बात यह समझनी है हमारे को कि किस तरह से, देखिए, मां काली हमारी रक्षा कर रही है आज के दिन भी, कि जो भी नकारात्मक है, जो भी अंधकार है, जो हमारे को शिव से मिलने से रोकता है, जो हमारे को उस उत्सव को मनाने से रोकता है,
जो हमारे को उस आनंद की अनुभूति से रोकता है, क्योंकि वो आनंद हमारा स्वरूप है, उसका नाश कर देती है। तो निशुंभ शुंभ राक्षसों का भी वध किया। जो धूम्रलोचन था, जो कि अहंकार का प्रतीक था, ईगो का प्रतीक था, उसका नाश किया। हमारे अहंकार का नाश कर देती है मां। जो अहंकार हमें शिव से मिलने से रोक रहा है। सबसे मुश्किल चीज जो हमको उत्सव मनाने से रोक रही है, वो हमारा अहंकार है। क्योंकि उस अहंकार के कारण ही हम बच्चे नहीं बन पाते, और जब बच्चे नहीं बन पाएंगे तो हमारे परम पिता परमेश्वर और परमेश्वरी अपनी गोद में हमें क्यों उठाएंगे? हम उनकी गोद में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अहंकार कहता है हम तो बहुत ही समझदार हैं, हम तो बहुत अक्लमंद हैं, हमें तो संसारी होके जीवन जीना है। जब ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं, तो हम उस अहंकार में फंसने के कारण अपने माता पिता की गोद में नहीं बैठना चाहते, तो आनंद से वंचित रह जाते हैं। परेशानियां हमें आके घेर लेती हैं, क्योंकि वो सारी परेशानियां ही नकारात्मकता के कारण ही फैली हुई हैं। इन सब राक्षसों के कारण ही फैली हुई है। और जो रक्त बीज है वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। एक एक बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। एक एक नकारात्मक विचारों से अनेक नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। एक एक नेगेटिव एनर्जी से हमारे भीतर अनेकों नेगेटिव एनर्जीज उत्पन्न हो जाती हैं। ये सारे इतने अच्छे दोस्त हैं, एक आती है 10 को बुला लेती है। उसका वध भी मां काली करती है। क्लियर होना ना आपको बात, कि आज के दिन भी जो हमारे को नकारात्मक सोच तंग करती है, नकारात्मक विचार तंग करते हैं, नकारात्मक जो हमारे एक्शंस हैं वो हम वैसे ही करने लग जाते हैं, जो हमें और शिव से दूर ले जाते हैं, जो हमें उस उत्सव को मनाने से और दूर ले जाते हैं, वो भी काली ही नष्ट करती है उस सारे रक्त बीज रूपी विचारों का। और जो महिषासुर है, जो हर समय अपना रूप बदलता है, जो भैंसे के स्वरूप में आता है और अपना रूप बदलता रहता है, वो सारे के सारे लोग इस तरह के हमें घेर के रखे हुए हैं। कितने सारे महिषासुर हैं जिनसे हम घिरे पड़े हैं। तो जब आप काली की आराधना करते हैं तो पता क्या होगा, एक बड़ी दुखदायी घटना घटेगी आपके जीवन में, बड़ा दुख होगा आप लोगों को। आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए। लोगों की असलियत आपके सामने आने लग जाएगी, जो आपके बहुत ही नजदीकी हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके मित्र कहते हैं आप जिनको, जो आपको लगता है ये मेरे बड़े खास है। मां काली की कृपा से उनकी जब असलियत आपके सामने आएगी तो आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मां की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहेंगे और मां पे अपना समर्पण करके रखेंगे, तो इस स्थिति को भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि महिषासुर को तो उसने एक्सपोज करना ही है ना, कि लोग अंदर से कुछ है और बाहर कुछ और दर्शा रहे हैं। यही महिषासुर की क्वालिटी है, अंदर से कुछ बाहर कुछ और। हमारे भीतर भी जो अंधकार होता है, हमारे भीतर जो अज्ञानता होती है, वो होती है वहीं पे, लेकिन हम दिखाते हैं बड़े ज्ञानी हैं। तो हमारे अंदर भी महिषासुर है, लेकिन आप सब में से तो निकल चुका, वो नहीं अब आपके अंदर, क्योंकि मां काली के कृपा से उसका तो नाश हो गया। अब आप जो भीतर हैं वही आप बाहर हैं, क्योंकि आप भक्त हैं, आप मां के बच्चे बन चुके हैं, इसलिए मां ने आपको स्वीकार कर लिया और मां आपकी परेशानियां दूर करके आपको आगे बढ़ा रही है इस अध्यात्म के मार्ग पर। लेकिन मां को तो आपको सबसे बचाना है ना, तो मां आपको सचेत करती है लोगों को एक्सपोज करके, और आपको शक्ति भी देती है कि आप उससे घबराएं नहीं। और जो जो अच्छे लोग हैं वो आपके जीवन में आना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे लोग आपके पुराने जीवन से ही कनेक्टेड है। कोई आपका पुराना भाई है पिछले जीवन का, कोई आपका पिता है, कोई आपका मित्र है, सब पुराने ही है, लेकिन किसी कारण से उस नेगेटिव एनर्जी से वो दूर थे।
अब वो आपके पास आने लग जाते हैं, माँ उनको आपके साथ कनेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि माँ ने उनको भी अपने साथ जोड़ना है। सारे भक्तों को माँ ने एक माला में पुरोना है ना। तो माँ बहुत ही प्रेम करती है आप सबसे, ये बात बहुत सत्य है। माँ बहुत पक्षपाती है। माँ बर्दाश्त नहीं करती कि उसके भक्तों को कोई तंग करे, क्योंकि माँ तो बहुत सौम्य है, लेकिन रौद्र रूप धारण कर लेती है अगर उनके बच्चों को कोई तंग करता है, क्योंकि माँ केवल यही चाहती है कि मेरे बच्चे शिव से मिल लें और उनका जीवन सुंदर हो जाए, इस जीवन के उत्सव को हर क्षण मनाते रहें। एक चीज और हम करते हैं आज। मैंने क्या देखा अपने जीवन में, जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ किया तब मैं 29 साल का था। तो जितनी भी मैं किताबें पढ़ता था, जो शास्त्र का अध्ययन करता था, तो देखता था कि उसमें जो स्टोरीज आती हैं ना, कहानी आती हैं, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती थी कि कोई किसी जन्म में गलती करता था तो उसको किसी अगले जन्म में या 10 जन्म के बाद उसकी सजा मिल रही होती थी। तो मैं माँ से कहता था, माँ ये क्या बात हुई कि 10 जन्म के बाद किसी को सजा मिल रही है, उस बेचारे को पता भी नहीं उसने क्या किया था। आपकी जो रचना है वो आप जानो। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक मेरी आपसे एक प्रार्थना है, वो ये है कि मेरी गलतियों की सजा आप मुझे एकदम दे दो, कि मुझे पता चल जाए कि मुझसे गलती हो रही है और मैं उसको ठीक कर सकूं और अपने साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकूं, आपके करीब और जा सकूं। वो दिन था और आज का दिन है। मेरी गलतियों की तो सजा मां मुझे एकदम दे देती है। तो ये प्रार्थना आप सब भी करें कि मां मेरे को तो आप मेरी गलतियों की सजा एकदम दे दें। तो आप देखेंगे कि उसी दिन या अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती करी, कुछ ना कुछ घटित होगा आपके साथ। या आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आपको बिना मतलब के रोना आने लग जाएगा, या आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे, कुछ ना कुछ घटित होगा। तो फिर आप जल्दी से एनालाइज कर पाएंगे कि मुझसे ये गलत हो गया, मुझे इसको ठीक करना है। ये प्रार्थना इस भावना के साथ करें कि मां मुझे तो शिव से जुड़ना है। तो शिव से जुड़ने के मार्ग पर जो जो मेरी कठिनाइयां हैं, जो जो चीजें मुझे रोकती हैं, जो जो भी मुझे दूर करती हैं उस मार्ग की प्राप्ति से, उस लक्ष्य की प्राप्ति से, दूर कर दीजिए उन चीजों को, मुझे सशक्त कर दीजिए कि मुझे समझ में आ जाए। तो आपके साथ बहुत सुंदर घटना घटेगी, आपकी गलतियां आपके सामने एकदम से आने लग जाएंगी। हम जीवन का उत्सव तभी मना सकते हैं जब हमारे ऊपर महादेव शिव जी और मां काली की कृपा हर समय बनी रहे। महादेव तो हमें आनंद प्रदान करने वाले हैं, और मां काली उन सभी असुरीय शक्तियों का नाश कर देगी जो हमें इस आनंद की उपलब्धि से दूर रखेंगे। कि जब ये दोनों शक्तियां हमारे ओर अपनी दृष्टि कर ले, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है ना। हमारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अब केवल इस चीज की जो गहराई है वो हमारे भीतर उतरने की देरी है, क्योंकि इस बात को हम मानसिक रूप से तो समझ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हमारे अंदर भी घुल नहीं रही है। इसलिए हम लोग कभी कभी संकोच में आ जाते हैं, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे होगा, आगे चल के क्या होगा। कोई ना कोई बात हमें परेशान करती है। इन परेशानियों के परे ही ईश्वर है, इन परेशानियों से तारने वाले भी ईश्वर है। और जब हम उनसे मिल जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर उत्सव ही उत्सव है।
तो हम अपने जीवन को एक उत्सव मनाने से अपने आप को दूर ना रखें। ये बहुत ही बड़ी प्राप्ति होने वाली है हमारे को, क्योंकि हम भक्त हैं। हम ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर कोई भी सेल्फिश भाव नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई हम भगवान से इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि हमें पैसा मिल जाए, हमको कोई अच्छी उपलब्धि हो जाए। वो सब तो हमें पता है भगवान हमें दे ही देंगे। हम तो इसलिए जुड़ना चाहते हैं जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ना चाहे। जिस बच्चे का बाप नहीं होता, जिसकी माँ नहीं होती, उससे पूछो ना कि वो कमी उसको कितनी खलती है ना? पूरे जीवन खलती है। और हमारे पास तो दोनों हैं, परमपिता परमेश्वर और काली। हमें किस बात की कमी? तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि सावन शिवरात्रि के पर्व को पूरे मन से मनाएं। हर सोमवार को भगवान की पूजा करें, फूल चढ़ाएं उनको, जिस तरह से कर सकते हैं। जो पूजा विधि है उसका अनुसरण करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें कि शिव भगवान का शक्ति जिससे वो विष पी लें, हम भी विष पी लिया करें। कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लें, चुप रहने की शक्ति लाएं अपने अंदर, और माँ काली का प्रेम लाएं अपने अंदर, तो हो जाएगा। ये जीवन सुंदर भी हो जाएगा। और हर सुबह जगने से लेके शाम तक हम उत्सव मनाएंगे इस जीवन का, और रात को अपनी माँ की गोद में सो जाएंगे। समय कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, बस आनंद ही आनंद रहेगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, हम आनंद में तर जाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली। तो मीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सत्संग का कंक्लूजन कर दीजिए। माँ काली की शक्ति और महादेव की कृपा से हमने जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा ली। आज हमने सीखा कि कैसे हमारे माता पिता स्वरूप शिव और काली से जुड़कर हम कैसे इस जीवन का उत्सव मना सकते हैं। आइए हम उनके आशीर्वाद से जीवन को और भी सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली।